आज हम लोग फॉरेन ब्रांचेस कवर करेंगे। बेसिकली फॉरेन ब्रांच का मतलब हुआ एनी ब्रांच विच इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग। तो छोटे छोटे जो फॉरेन ब्रांच की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद धीरे धीरे जो AS11 का यूज है उसमें आप आगे बढ़ते हुए देखोगे। पहला लाइन मैंने लिखा है फॉरेन ब्रांच इज ए ब्रांच एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। अब मान लो न्यूयॉर्क में अपनी कोई ब्रांच है। न्यूयॉर्क आपको मालूम है अमेरिका का एक बड़ा शहर है, तो फॉरेन ब्रांच हो गया बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन ब्रांचेज इंडिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं क्योंकि वो लोग अपना बुक्स खुद बनाते हैं और फिर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आपको बताया था कि वो लोग अपना बुक्स को, अपना बैलेंस शीट P&L को, अपने ट्रायल बैलेंसेस वगैरह को इंडिया भेज देते हैं। फिर इंडिया वाले, क्योंकि वो फॉरेन ब्रांच अपना बुक्स फॉरेन करेंसी में मेंटेन करती है, इंडिया में जो हेड ऑफिस होती है वो उस ब्रांच के बुक्स को, ट्रायल को, PL को, बैलेंस शीट को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करती है बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 और उसके बाद फिर उसको मिलाती है अपनी बुक्स के साथ सो दैट कंपनी का ओवरऑल टोटल PL बैलेंस शीट बनाया जा सके। सो फॉरेन ब्रांचेस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा इट प्रिपेयर्स इट्स बुक्स इन फॉरेन करेंसी। अब न्यूयॉर्क में है तो डॉलर में वो फॉरेन ब्रांच बुक्स बनाएगी। मान लो न्यूयॉर्क में हमने कपड़ा वाला ब्रांच एक एस्टेब्लिश किया तो वो लोग डॉलर में अपना बुक्स बनाएंगे एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट ट्रायल बैलेंस इनटू इंडियन रुपीज बाय फॉलोइंग AS11 जो मैंने आपको बोला। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉरेन ब्रांचेस होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक को बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्रांच के लिए यूज कर सकते हो आप वर्ड। वैसे फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है फॉरेन में अपना बिजनेस होना, फिर वो ब्रांच हो, एसोसिएट कंपनी हो, सब्सिडरी हो, JV हो, जॉइंट वेंचर, सब चलेगा। अपने सिलेबस में फॉरेन ब्रांच है। तो एक फॉरेन ब्रांच ईदर ऑफ द टू होता है, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। अगर आप इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का बात करोगे ना तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे। अगर वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फॉरेन ब्रांच में रहा तो उसको इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच बोलेंगे एंड देन AS11 जो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच के लिए रूल कहता है हम लोग को वो फॉलो करना है। और अगर इस तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों मिसिंग है तो हम उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और उसके लिए AS11 के कन्वर्जन के रूल्स अलग हैं जो हम लोग आने वाले वक्तों में देखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इट्स ऑपरेशंस आर एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक ऑपरेशन। मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क में भी वो कपड़ा ही बेच रहा है ब्रांच। B, कपड़ा में बोलो ना, इंडिया में मेरा रिटेल का काम है इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोला। B, सबसे इंपॉर्टेंट, द डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप जानते हो $1 करेंटली 85 रुपीज का है। तो अगर डॉलर के एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है देन दैट हैज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द कैश फ्लो ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन। अगर डॉलर का रेट ऊपर नीचे होगा तो हमारे को जो कैश फ्लो मिलता है उसमें तुरंत असर पड़ेगा। ऐसा तब होता है बेटा अगर फॉरेन ब्रांच रेगुलर बेसिस पे हमें डॉलर रेमिट करेगी। अगर रेमिटेंसेस होगा तभी ये होता है। कैसे? अब मान लो हम लोग फॉरेन ब्रांच को माल देते हैं, वो माल बेचती है वहां पे न्यूयॉर्क में, फिर हमको डॉलर भेज देती है। अब मान लो इस वीकेंड पे डॉलर आया हमारे पास $1000, तब डॉलर का रेट 80 था तो हमारे घर में 80,000 रुपीज घुसा। एक वीक बाद फिर $1000 आया मान लो, तब डॉलर का रेट 90 है तो हमारे को तो 90,000 रुपीज मिला। तो क्या हुआ देखो, उन्होंने सेम $1000 भेजा लेकिन हमारा जो कैश इनफ्लो हुआ एक बार 80,000 एक बार 90,000। तो व्हाट इज हैपनिंग? The day-to-day fluctuation in the exchange rate is having an immediate impact on the cash flow of our operations. ऐसा तब नहीं होता अगर वो फॉरेन ब्रांच हमको कैश रेमिट नहीं करती, साल में एक बार करती, डिविडेंड के रूप में करती, तब ऐसा नहीं होता।
अदरवाइज कोई भी ब्रांच जो नॉर्मल ब्रांचेस होती है, हम लोग माल भेजा, वो लोग बेचा, बेच के रुपया दिया, ऐसे ब्रांचेस में ये चीज होना ही होना है कि भाई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हमारे कैश फ्लो पे इंपैक्ट तुरंत डालेगा। सी नंबर पॉइंट, majority of the decision making of the branch are done by the head office। ब्रांच को समझ लो चलाने के लिए मैनेजर है, डिसीजन मेकिंग हमारे यहां पे ही होता है, कलकत्ते में ही। सो द आइडिया इज, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो इंटीग्रल ऑपरेशन है, नहीं हुआ तो नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है। 6th नंबर पॉइंट में मैंने लिखा, एनी अदर फॉरेन ब्रांच इज अ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। अच्छा, फॉरेन ब्रांच का जो बुक्स वो लोग बनाते हैं, वो लोग डॉलर में बनाएंगे, हम लोगों को भेजेंगे, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसलेट कन्वर्ट सिनोनिम की तरह यूज करना है। तो उसके पहले आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि मॉनिटरी आइटम्स किसको बोलते हैं और नॉन मॉनिटरी आइटम किसको बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया, नॉन मॉनिटरी आइटम फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज होती है। इनका कोई फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। इनको आज बेचने जाओगे 4 करोड़, कल बेचने जाओगे 4 करोड़ 12 लाख रुपया मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, आज का मार्केट का ही बात बता दूं, या रादर कल का मार्केट का, कि 400 पॉइंट निफ्टी गिर गया। सुबह मैं अगर बेचता मेरा रिलायंस का शेयर तो 1300 रुपया पर शेयर मिलता, शाम को बेचूंगा तो 1220। सो नॉन मॉनिटरी आइटम का फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। रियलाइजेबल वैल्यू हर दिन हर घंटा बदलता है। मॉनिटरी आइटम का फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू होता है। एग्जांपल्स आर डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल। आप ऐसा भी पकड़ सकते हो कि फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री को छोड़ करके बाकी हर असेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम होता है। मॉनिटरी आइटम का मैंने क्या बोला, पैसा आज लो कल लो सेम अमाउंट मिलेगा, जैसे कैश इन हैंड। आज 20 रुपया आपके पॉकेट में, कल भी वो 20 ही रहेगा। डेटर से आज आपको लाख रुपया मिलना, आज नहीं लोगे कल भी लोगे तो वो लाख रुपया ही देगा।